We are starting with our chapter number 4, इक्विटेरियल फॉरेस्ट. इक्विटेरियल फॉरेस्ट, नाम से पता चल रहा है कोई चीज़ इक्वल के बारे में बात हो रही है. इक्विटोरियल फॉरेस्ट. ओके, सो देखते हैं क्या है इक्विटेरियल फॉरेस्ट. लेकिन यहाँ देखो, हमने लास्ट ईयर चैप्टर पढ़ा था एक, जिसमें हमने फॉरेस्ट के बारे में जाना था 4th क्लास में. उसमें हमने टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जाने थे: एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, कॉन्फिरियस फॉरेस्ट एंड स्क्रब फॉरेस्ट. हमने 4 टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखे थे. यूज हमेशा ग्रीन रहती है, ऑल टाइम ग्रीन. डेसिडियस जो अपने पत्ते, जिसके पत्ते झड़ जाते हैं टाइम के साथ, सीजन्स वाले रहते हैं. कॉन्फिरियस में हमने क्या पढ़ा था? कॉन्फिरियस में हमने पढ़ा था कि नीडल शेप की लीव्स होती है. और स्क्रब फॉरेस्ट मीन्स झाड़ियों वाला. ओके, तो ये 4 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़े थे हमने लास्ट ईयर. अब यहाँ पर हमारा चैप्टर आगे मूव होता है और वो है इक्विटेरियल फॉरेस्ट. अब इक्विटेरियल फॉरेस्ट के लिए हमें, अब इक्विटेरियल का मतलब यहाँ इक्वल या बीच से नहीं है, इक्वेटर से है. अगर ये मैं आगे का ये हटा दूँ तो ये क्या बन रहा है? इक्वेटर. और ये IAL को पूरा ही हटा दूँ तो इक्वेटर फॉरेस्ट. तो कुछ चीज़ इक्वेटर से रिलेटेड है. अब इक्वेटर हमने कहाँ पढ़ा? चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा. और जैसे ही मैंने आपको बताया था कि ये पूरा टर्म एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा कहीं ना कहीं. जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में ग्लोब्स के बारे में देखा था, और ग्लोब्स में हमने क्या देखा था कि 2 टाइप का होता है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड. ठीक है, और बीच में होता है इक्वेटर. ठीक है, फिर उसी इक्वेटर की बात आई थी. ओह शिट. फिर हमने वेदर एंड क्लाइमेट में भी इक्वेटर के बारे में जाना. इक्वेटर के बारे में क्या जाना था कि जो इक्वेटर के पास होती है वो वर्टिकल सन रेज होती है. ठीक है, और फिर हमने हीट जोन्स में ये जाना कि टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फिट जोन होते हैं, जिसमें जो टॉरिड जोन होता है, ट्रॉपिकल जोन होता है, वो सबसे ज़्यादा गर्म रहता है ऑल टाइम. ओके, उसके बाद ना यहाँ हम बात कर रहे हैं इक्विटोरियल फॉरेस्ट के बारे में. किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? यहाँ इक्विटोरियल फॉरेस्ट के बारे में, जो चीज़ इक्वेटर से कनेक्ट है. तो चलो देखते हैं यहाँ पर इक्वेटर के बारे में क्या कह रहा है और हमने पीछे वाले चैप्टर्स को रेफरेंस क्यों किया. लोकेशन: द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट regions, as the name indicates, are found near the equator between 0 degree and 10 degree north and south of the equator. हमने इक्वेटर के बारे में पढ़ा था. तो इक्वेटर से कहाँ पर है ये? अब जैसे ये पूरा वर्ल्ड का मैप, वर्ल्ड के मैप में सेंटर में इक्वेटर आएगा. ये देखो, ये इक्वेटर है, इक्वेटर लिखा हुआ भी है आपके लिए, ये रहा. ठीक है, तो ये इक्वेटर क्या करता है? हमेशा पूरे को 2 पार्ट में डिवाइड करता है मिडिल से. तो क्या कह रहे हैं? जो इक्वेटर की कौन सी डिग्री? 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में जो पार्ट आता है, वो कौन सा पार्ट कवर करता है? इक्विटेरियल फॉरेस्ट. मीन्स ये इक्वेटर है, इक्वेटर से 10 डिग्री ऊपर की तरफ, 10 डिग्री नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ. ये पूरा जो ये पार्ट क्या कवर कर रहा है बेटा? इक्विटेरियल फॉरेस्ट. मीन्स ऐसा फॉरेस्ट जो इक्वेटर पर है. मीन्स सिंपली अगर हम जाना है तो ये क्या कह रहा है? ऐसा फॉरेस्ट जो कहाँ पर लाई करता है? इक्वेटर पे लाई करता है. अब इक्वेटर पे लाई करता है तो वहाँ का मौसम कैसा है? हमने लास्ट चैप्टर में हीट जोन में पढ़ा कि इक्वेटर में मौसम कैसा होता है. क्या पढ़ा था हमने? दिस जोन रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ सन. मतलब यहाँ पर सन की डायरेक्ट रेज आती है, क्योंकि इक्वेटर में बिल्कुल ये हॉट रहता है. तो मीन्स अपना इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? एकदम हॉट क्लाइमेट है. कैसा क्लाइमेट है? हॉट एंड वेट. देखो आगे यही कह रहे हैं. द इक्वेटोरियल रीजन फॉल्स इन द टॉरिड जोन एंड रिमेन्स हॉट एंड वेट ऑल थ्रू आउट द ईयर. इफ यू लुक एट द मैप केयरफुली, you will be able to see that it is spread over parts of 3 continents: एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका. अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर हम मैप में देखें तो ये इक्वेटर है, ये लाइन पूरी इक्वेटर है अपनी. ठीक है, तो जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है वो 3 कॉन्टिनेंट्स को कवर कर रहा है: एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका. तो देखो यहाँ से ये पूरा एशिया कॉन्टिनेंट का नीचे नीचे पार्ट कवर कर रहा है,
ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट कवर कर रहा है, और ये अपना कौन सा है, साउथ अमेरिका है। अब नॉर्थ अमेरिका तो हो नहीं सकता क्योंकि नॉर्थ अमेरिका इक्वेटर पे है नहीं, तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट कौन सा फॉरेस्ट होता है, जो इक्वेटर पर है वही इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है। ओके, और यहाँ इक्वेटोरियल का मतलब कुछ इक्वल से नहीं है, मीन्स अगर नाम से तो इक्वेटोरियल मतलब कुछ इक्वल से रिलेटेड नहीं। और मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में भी आपको इक्वेटोरियल मीन्स कुछ इक्वल के तरीके से होगा, तो वो आपको खाली आपका दिमाग में क्या आ रहा है वो जानने के लिए कहा था। तो मीन्स इक्वेटोरियल मीन्स जो चीज़ इक्वेटर पर है, जो फॉरेस्ट इक्वेटर पर है वो क्या कहलाएगा, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट कहलाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं। इन साउथ अमेरिका द कंट्रीज लोकेटेड इन दिस रीजन आर इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील। यहाँ पर ये जो साउथ अमेरिका है, तो यहाँ पर आपका साउथ अमेरिका में कौन सी कंट्री कवर होती है, इक्वेडर नाम की एक सिटी है। कौन सी सिटी कवर होती है, इक्वेडर, कोलंबिया और ब्राज़ील। ठीक है, द रेन फॉरेस्ट कवर द एंटायर जायर, कॉन्गो बेसिन एंड जुनिया कोस्ट इन वेस्ट अफ्रीका। साउथ एशियन कंट्रीज लाइक Malaysia, Singapore, Indonesia, Sri Lanka and parts of India and Australia are also situated in this zone. ठीक है, अब साउथ अमेरिका की तो ये 3 कंट्री कवर हो रही है। अब ज़ैर जिसका नाम कॉन्गो भी है, ज़ैर बेसिन जो कॉन्गो बेसिन भी कहलाता है, जूनिया कोस्ट, ये दोनों चीज कहाँ पर है, वेस्ट अफ्रीका में है। तो वेस्ट अफ्रीका का ये वाला पार्ट कवर हो रहा है। साउथ एशियन कंट्रीज, एशिया में देखो अपना इंडिया का पार्ट यहाँ पे, खाली इंडिया, अपना इंडिया ये रहा, ये अपना इंडिया का पार्ट है नीचे का। ठीक है, अब पूरे वर्ल्ड में इंडिया कैसा लग रहा है, और अपन यूँ खाली इंडिया का मैप देखो तो इंडिया बड़ा लगता है, और पूरे वर्ल्ड के हिसाब से इंडिया बहुत छोटा लगता है। ठीक है, सो ये इंडिया का पार्ट है, तो इंडिया का देखो ये जो ग्रीन कलर कर रखा है, ये वाला पार्ट कवर हो रहा है एक तो, और फिर दूसरी एशिया की दूसरी कंट्रीज है, लाइक मलेशिया है, सिंगापुर है, ये सब नीचे कंट्रीज है ये एशिया की। मलेशिया, सिंगापुर और श्रीलंका तो पूरा ही कवर हो रहा है, देखो पूरा श्रीलंका कवर कर रखा है इन्होंने। कंट्रीज लाइक मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, श्रीलंका एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का भी कुछ पार्ट, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का पार्ट एकदम मिनिमम है, तो वो यहाँ दिख नहीं रहा हमें, बट ऑस्ट्रेलिया का एकदम कुछ पार्ट कवर्ड है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या देखा, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो इक्वेटर पे आते हैं, और देखा कि दुनिया की 3 कॉन्टिनेंट कवर है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, और उसमें कौन सी कंट्रीज कवर है। अब आते हैं हम क्लाइमेट पर। तो क्लाइमेट के बारे में तो हमने देख लिया कि यहाँ पर कैसा क्लाइमेट है, हॉट क्लाइमेट है, पर उसके सिवा और क्या कह रहा है, चलो देख लेते हैं जरा। The climate of equatorial region is hot and humid throughout the year. The duration of day and night is equal. यहाँ का क्लाइमेट क्या है, हॉट एंड ह्यूमिड है। ठीक है, और यहाँ के जो ड्यूरेशन ऑफ डे और नाइट है, क्योंकि इक्वेटर पर है, सो जो ड्यूरेशन ऑफ डे और नाइट है वो नॉर्मली इक्वल रहता है। The humidity is very high because of high rate of evaporation from the large rivers, pond, seas and transpiration from plant. ठीक है, देखो ह्यूमिडिटी, यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी नमी है, नमी बहुत ज़्यादा रहती है। क्यों नमी ज़्यादा रहती है, क्योंकि हॉट है, एकदम गर्म है, तो सन की रेज एकदम कड़क धूप पड़ती है। जैसे हमारे यहाँ अगर हम देखें अप्रैल मई में तो कैसी कड़क धूप पड़ती है, तो उसमें हमें ऐसा लगता है कि हम लोग भी अगर बाहर जाते हैं तो हम गर्मी में एकदम परेशान हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि सूरज की गर्मी ने हमारी बॉडी से सब कुछ सोख लिया है। तो वैसे ही यहाँ पर भी ऑल टाइम गर्मी रहती है, तो ऑल टाइम गर्मी रहती है तो ऐसा लगता है कि मतलब सारा कुछ सब सोख लिया है। किसने सोख लिया है, सूरज ने सोख लिया है। तो बिकॉज ऑफ हाई रेट ऑफ इवोपरेशन फ्रॉम लार्ज रिवर, पॉन्ड, सीज एंड ट्रांसपिरेशन फ्रॉम प्लांट्स, रेनफॉल इज हैवी थ्रू आउट द ईयर। जो रेनफॉल है वो बहुत हैवी रहती है यहाँ पर, विथ एन एवरेज बिटवीन 250 to 350 सेंटीमीटर एन्युअली। ओके, अब आपके मन में एक बात और आएगी कि सर यहाँ पर रेनफॉल हैवी क्यों होती है। देखो
नाम ही क्या है, इक्विटोरियल रेन फॉरेस्ट। ओके, तो और रेन के पीछे का मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न ये है कि मतलब यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो जहाँ पे भी पानी वगैरह होगा तो वो एकदम से इवॉपरेट हो जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ऊपर तरफ पानी जाएगा तो वापस नए बादल बनेंगे। तो पानी मतलब जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है पानी भी उतना अच्छा आता है। ठीक है, तो रेनफॉल इज अकम्पाइंड विथ थंडर स्टॉर्म्स एंड दिस इज टिपिकल in equatorial belt. There is only one season here which is hot and humid without any winter or spring. यहाँ पर ज़्यादातर एक ही सीज़न देखने को मिलेगा जो कि हॉट सीज़न है, और यहाँ पर बारिश अच्छी रहती है। मीन्स लाइक मानसून है, मानसून हैवी है, बट जो मेनली सीज़न यहाँ पर है वो कौन सा है? हॉट एंड ह्यूमिड मीन्स समर सीज़न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं अपन प्लांट लाइफ के ऊपर कि यहाँ के प्लांट्स कैसे है, क्या है। Since the region receive rainfall throughout the year, there is an I'm not able to reading this. What is this? There is luxuriant growth of natural vegetation. यहाँ पर रेनफॉल अच्छी है तो मीन्स यहाँ पर वेजिटेशन, प्लांट्स वगैरह या फॉरेस्ट में जो भी चीज़ उगेगी वो बहुत अच्छी उगेगी। ठीक है, The equatorial region is an evergreen region as all the trees remain green and do not shed their leaves at the same time. ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है। हमने देखो 4 फॉरेस्ट के बारे में लास्ट ईयर भी पढ़ा था, उसमें से एक एवरग्रीन है सबसे फर्स्ट। तो ये यहाँ पर बारिश अच्छी है तो यहाँ पे एवरग्रीन है, यहाँ पर 12 महीने लीव्स झड़ती नहीं है। ठीक है, द ट्री ग्रो इन डिफरेंट हाइट फॉर्मिंग सेवरल लेयर्स। द ट्रीज ऑफ दिस रीजन ऑल्सो हैव ब्रॉड लीव्स एंड थिक ब्रांचेस। यहाँ की लीव्स कैसी होती है? एकदम ब्रॉड। ठीक है, और ब्रांचेस कैसी होती है? एकदम थिक। अब थिक और ब्रॉड क्या है? थिन मतलब पतला, थिक मतलब जाड़ा, तो ब्रांचेस एकदम जाड़ी जाड़ी रहेगी। और लीव्स कैसी रहती है? ब्रॉड रहती है, एकदम फैली हुई लीव्स रहती है इसकी, बड़ी बड़ी लीव्स, बड़े बड़े पत्ते वाले प्लांट रहते हैं यहाँ पर। फॉर्मिंग ए कैनोपी एट द टॉप, मॉसेस एंड लीचन ग्रो ऑन द डैम ट्रंक एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्री इनसाइड द फॉरेस्ट। कैनोपी, अब कैनोपी क्या होता है? कैनोपी ना मतलब ऐसा टाइप का शेप होता है कि मतलब ऊपर जाके ना ऐसे हो जाए, अपन हर्ट टाइप में बनाते ना, इसको कहते हैं एक्चुअल में कैनोपी। अब ट्रीज में कैनोपी क्या, देखिए कैनोपी क्या होता है? ये ट्री का ऊपर का पार्ट जो इतना फैल जाए कि मतलब पूरा नीचे ऐसा लगे कि पूरा तरफ से सब जगह छाया दे रखी है उसने, मीन्स ऊपर जाके एकदम फेल जाता है ऊपर जाकर, तो ये होती है ट्रीज की कैनोपी। और नॉर्मल कैनोपी की बात करें तो अपन ये हर्ट टाइप का कैनोपी बनता है। तो कैनोपी की अगर अपन डेफिनेशन देखें तो 2 कैनोपी होती है, एक इस टाइप की, पर हम यहाँ ट्रीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये ट्रीज की कैनोपी मीन्स ऊपर तरफ बिल्कुल जाके एकदम फैल जाएगा, इतना फैल जाएगा कि दूसरी जगह भी उसकी दूर दूर तक उसकी छाया पड़ेगी। ठीक है, मॉसेज एंड लीचन ग्रोन ऑन द डम ट्रंक एंड ब्रांचेस ऑफ ट्री इनसाइड द फॉरेस्ट। अब मॉसेज और लीचन क्या है? हम देखते हैं ना कई बार ट्रीज के साथ साथ बहुत ग्रासेस उग जाती है, जंगली घास टाइप, तो ये वैसे टाइप का होता है मॉसेज और लीचन्स। देखिए ये मैं आपको बताता हूँ, देखो ये ट्री है, ट्री के नीचे देखो ये पूरा जो पार्ट उग गया है ना, ये है आपका मॉसेज और ये लीचन। तो मॉसेज और लीचन का पार्ट ये होता है। ठीक है, तो ये भी इजीली इनसाइड ट्रीज के नीचे उग जाता है। The equatorial forests are very useful. Ebony, mahogany, etc. provide a raw material for many industries. Equatorial forest बहुत यूजफुल है और स्पेसिफिकली इसमें 2 चीज़ है, इबोनी एंड महागनी। तो इबोनी तो होता है आपकी ब्लैक सख्त काली लकड़ी, एकदम जो एकदम अपन कहते हैं ना एकदम डार्क ब्लैक टाइप की जो लकड़ी, सख्त लकड़ी होती है ना, एकदम सख्त, जो एकदम इजीली टूट भी ना सके। मीन्स उसको काटने जाओ तो आपकी आड़ी का जो पट्टी है वो एक बार कट जाएगी, पर वो लकड़ी काटना बहुत मुश्किल होती है। तो वो होता है एक तो आपका इबोनी। और महागनी, महागनी के लिए मैं आपको 2 मिनट बताता हूँ। ये होता है आपका महागनी। ऐसे देखो ये अपन फर्नीचर्स वगैरह में या अपने इसमें यूज़ करते हैं ना, ये महागनी होता है। ठीक है, तो ये इबोनी और महागनी इक्वेटोरियल फॉरेस्ट से मिलता है। एंड प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इबोनी और महागनी। ठीक है, दिस फॉरेस्ट ऑल्सो कंप्राइज क्रीपर्स, ऑर्चिड, लीनेंस एंड टॉल ट्रीज। क्रीपर्स, ऑर्चिड्स मीन्स बागान टाइप के। ठीक है, लीनियंस और टॉल ट्रीज, इसमें आपको सब तरह के ट्रीज मिल जाएंगे। दे रिलीज ऑक्सीजन एंड लॉट ऑफ मॉइस्चर इनटू द एयर विच फॉर्म ए थिक क्लाउड एंड रिजल्ट इन हैवी
precipitation. In fact, this is why they are called rain forest. अब ये लोग, ये जो ट्रीज, इतने सारे ट्रीज मिलकर क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और हवा में नमी तो होती ही है, तो ऑक्सीजन और नमी मिलकर क्या बनाती है, हवा में गर्माहट और नमी होती है, क्योंकि जो भी पानी होता है वो गर्माहट इतनी होती है कि पानी इवोपरेट कर लेता है गर्माहट सारी। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, यहाँ पर क्लाउड्स फॉर्म करते हैं। ये ऑक्सीजन और आपकी जो ह्यूमिडिटी का जो मिक्सचर होता है उसकी वजह से यहाँ क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, क्लाउड्स फॉर्म होने के बाद यहाँ पे हैवी प्रेसिपिटेशन होता है। हैवी प्रेसिपिटेशन का मतलब, यहाँ प्रेसिपिटेशन वर्ड रेनफॉल के लिए यूज होता है। कोई भी तरह का रेनफॉल, स्नो या कोई भी चीज जो अर्थ पे गिरती है वो प्रेसिपिटेशन होती है। सो यहाँ पर मीन्स क्लाउड्स बनते हैं और उसकी वजह से हैवी रेनफॉल या मीन्स जो हम कहते हैं ना फुहारे आती है। इनफैक्ट दिस इज वाई इट इज कॉल्ड रेन फॉरेस्ट, और यही रीजन है जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है, रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ और एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो अभी तक हमने पढ़ा लोकेशन क्या है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की, क्लाइमेट कैसा है, और प्लांट लाइफ के बारे में देखा। प्लांट लाइफ में हमने बहुत सारी नई चीज़ें देखी, कैनोपी क्या होता है, मॉसेस और लीचिन क्या होता है, और इबोनी और महागोनी के बारे में जाना। ओके, सो गुड बाय फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, प्लीज डू योर स्टडी, ओके, बाय।